सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूडाइस प्लस 2025-26 ओपन हो चुका है और इसके पहले फेज में स्टूडेंट प्रोग्रेशन के लिए ऑप्शन खुल चुका है। उम्मीद है कि आप सभी ने स्टूडेंट प्रोग्रेशन वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया होगा। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसे आप लोगों ने काफ़ी सराहा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम सारे बच्चे प्रोग्रेस कर लेते हैं तो उसके बाद इसका दूसरा फेज या दूसरा पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें हमको उन बच्चों को इंपोर्ट करना है जो किसी दूसरे स्कूल से हमारे विद्यालय में आए हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको स्टेप्स बाय स्टेप समझाता हूँ कि किस प्रकार से हमें बच्चों को इंपोर्ट करना है और उसके लिए क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध होंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड मैं पहले ही डाल चुका हूँ। लॉगिन का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग करते ही हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास यह इंटरफेस आएगा जिसमें हम 2025-26 को क्लिक करेंगे। इसमें जो हमारे पास यह पहला होम पेज खुल के आ रहा है, इसमें आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि डेटा एंट्री एक्टिव, डेटा नॉट सर्टिफाइड, ये दो ऑप्शन है। फिलहाल हमको अभी इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि डेटा एंट्री एक्टिव जो है अभी बंद हो रखा है और 25 जुलाई तक जो है अभी केवल जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वही काम करेगा। जिस विद्यालय ने प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करके और फाइनलाइज कर लिया है वे अब बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हैं अगर उन बच्चों का पैन नंबर जनरेट हो रखा हो तो। अगर आपने विद्यालयों को सभी कक्षाओं के बच्चों को अगर आप लोगों ने फाइनलाइज नहीं किया और टोटल अगर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ तो तब तक आप जो है इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी में सारा काम निपटा कर और फाइनलाइज कर लीजिएगा। जब फाइनलाइज हो जाए तो उसके बाद हम स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन इसी वाले ऑप्शन में जाके जो सेकंड वाला ऑप्शन है इंपोर्ट मॉड्यूल, अब हम इस पर जाते हैं। इस पर जाने के बाद हमारे पास यह पेज खुलेगा जिसमें हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला इंपोर्ट विद इन स्टेट, अगर बच्चा हमारे ही स्टेट से आया है, हमारे ही स्टेट के किसी विद्यालय से आया है, तो आप इस वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से बच्चे को इंपोर्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, अगर बच्चा हमारे राज्य से ना आकर किसी दूसरे राज्य से हमारे विद्यालय में आया है तो हम इस दूसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे। तीसरा वाला ऑप्शन केवल ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव जो स्टूडेंट हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो अब हम एक विद्यालय का देखते हैं। एक बच्चा है जो हमारे ही स्टेट के किसी विद्यालय से हमारे विद्यालय में आया है, तो हम इसको किस प्रकार से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आया है कि अगर स्टूडेंट का पैन नंबर है तो आप सीधा यहाँ पर पैन नंबर डाल के और उसके डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश स्टूडेंट का पैन नंबर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर उसका पैन नंबर सर्च कर सकते हैं उसके आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ईयर से। तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जाके बताते हैं कि किस प्रकार से करना है। सपोज़ मैंने माना कि ये बच्चा जो हमारे पास आया इसका पैन नंबर मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो मैं इंपोर्ट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा
सर्च बाय पेन। यहाँ पर अब दो चीज़ हमसे मांग रहा है, एक तो आधार नंबर, दूसरा ईयर ऑफ बर्थ। तो हम यहाँ पर इसको डाल लेते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर गोपनीयता के कारण मेरे द्वारा ब्लर करके दिखाई जा रही हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में जब हम आधार नंबर डाल देते हैं तो जो ईयर ऑफ बर्थ है हमको ये यहाँ पर डालना है, केवल ईयर। इसके बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो सर्च करते ही हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है सामने आ जाता है। यहाँ पर आप स्टूडेंट पैन नंबर को नोट कर सकते हैं या इसको कॉपी कर सकते हैं। अब इसको बंद करने के बाद फाइनली है हमको यहाँ पर आना है स्टूडेंट पेन में, और यहाँ पर हमको स्टूडेंट का पेन नंबर डाल देना है और जो डेट ऑफ बर्थ बच्चे का है उसको डाल देना है। जैसे हम यहाँ पर गो करते हैं हमारे पास बच्चे की पूरी डिटेल आ जाती है और उसको यहाँ पर किस क्लास में आना है वो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। फिर हम यहाँ पर क्लास लेकर उसका सेक्शन लेकर और डेट ऑफ एडमिशन जब भी हुआ वो डालकर यहाँ पर बच्चे को इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है इंपोर्ट आउटसाइड है, इसमें भी सेम ऐसे ही ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें हमको अगर बच्चा दूसरे राज्य से आया है तो उसका स्टेट भी हमको यहाँ पर डालना होता है। इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर बच्चा केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय से आया है तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है केंद्रीय विद्यालय। आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है, चाहे वो किसी भी स्टेट से आया है, लेकिन अगर वह बच्चा केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय या इसी प्रकार के किसी विद्यालय से आता है तो आपको यहाँ पर उस राज्य को न लेकर केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर ऑप्शन लेना है, तब जाके वह बच्चे को सर्च करेगा, नहीं तो आपको वो बच्चा कहीं पर भी मिलेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी प्रोसेस सेम है, स्टूडेंट का पेन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ से जाकर हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह इंपोर्ट वाला जो सेशन है ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको करके देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।